ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी बड़े पैमाने पर मनशियात का काम करती है। मुलजिमा के भाई मुलजिम नासिर बलोच का एतराफ। मई 2020 में इकबाल टाउन लाहौर से गिरफ्तार मुलजिम नासिर बलोच ने पुलिस को बताया कि उनके पास से बरामद होने वाली 2050 ग्राम मनशियात अनमोल पिंकी की है। मुलजिम पर इकबाल टाउन में दर्ज मुकदमे की तफ्तीशी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिंकी के भाई ने मुस्तकिल पता अबुल हसन इस्फहानी रोड गुलशन इकबाल कराची बताया था। अनमोल पिंकी और उसके भाइयों के खिलाफ लाहौर में दर्ज मुकदमात इंक्वायरी जारी। पुलिस के मुताबिक तफ्तीशी अफसरान को तलब किया जा रहा है। कराची में मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी का तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए DIG साउथ ने IG पंजाब और रीजनल डायरेक्टर ANF को खत लिख दिया। DIG साउथ ने लिखा कि मुलजिमा के ब्लॉक शुदा शनाख्ती दस्तावेजात और जायदाद की तफसीलात दी जाएं। मुलजिमा के नाम पर मौजूद तमाम बैंक अकाउंट्स की भी तफसीलात दी जाएं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी कारोबारी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सतह पर बढ़ते ताउन पर इज़हार इत्मीनान। IBI डिजिटल मईशत में ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग़ और सनती इश्तराक को फ़रोग़ देगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा वो रवा माह के आखिर में अपने दौरे चीन के मुंतज़िर हैं। चीनी वफ़द का कहना है कि IBI पाकिस्तान की मईशत में डिजिटल इस्लाहात में मुआवनत का ख़्वाह है। चीन और अमेरिका मुत्तफिक हैं कि ईरान के पास जौहरी हथियार नहीं होने चाहिए। आबनाए होर्मुज़ खुली रहनी चाहिए। अमेरिकी सदर ट्रंप का अमेरिका ईरान तनाज़े के हल के लिए चीन के साथ एक पेज पर होने और बहुत से मसाइल हल करने का दावा। अमेरिकी TV को इंटरव्यू में कहा कि चीनी सदर ने आबनाए होर्मुज़ खोलने में मदद की पेशकश की है। चीन ईरान को फौजी साजो सामान नहीं देगा। चीन ने 200 बोइंग जेट्स ऑर्डर करने पर इत्तफाक किया है। सदर ट्रंप की ईरान की एक बार फिर धमकी, कहा कि ईरान ने मुआहिदा न किया तो मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। अमेरिकी सदर चीन का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वापसी के लिए रवाना हो गए। चीन का अमेरिका ईरान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि मुज़ाकरात के खुले दरवाजे को बंद नहीं होना चाहिए। ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी और इसका जारी रहना किसी के मफाद में नहीं। तनाज़े के असरात आलमी मईशत और तवानाई पर भी पड़े रहे हैं। चीन हमेशा से मुज़ाकरात और सिफारतकारी को ही दुरुस्त रास्ता समझता है। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज नहीं हो सकता। ईरान ने आबनाए होर्मुज़ से चीनी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरान के पास दौरान इनकलाब की तस्दीक। बयान में कहा ईरान के फैसले के साथ ही मुतादिद चीनी बहरी जहाज़ों का आबनाए होर्मुज़ के ईरानी इंतजामी प्रोटोकॉल के मुताबिक गुजरना शुरू हो गए हैं। सदर ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत हुए। पाक अमेरिका ताल्लुकात बाहिमी एतमाद और 2 तरफा ताउन पर मबनी हैं। मशरिक़ वस्ता के तनाज़े के देरपा और पुरअमन हल के लिए पुरुमीद हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिका के नायब वज़ीर ख़ारिजा जनूबी और वस्ती एशियाई उमूर पॉल कपूर से मुलाकात में गुफ्तगू। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त परवाज़ों के जल्द आगाज़ में दिलचस्पी का इजहार। रेकोडिक मंसूबे पर काम करने वाली अमेरिकी कंपनियों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी से मुतालिक यकीन दहानी। अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की। मुलाकात में सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और इंसदाद मनशियात के शुबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। कायम मकाम अमेरिकी सफ़ीर नेटली बेकर भी मौजूद थी। कंदकोट के गांव नसरुल्ला बजरानी में नसीर शाह पर पुलिया का एक हिस्सा गिर गया। 3 मजदूर जाम बहक। महकमा इन्हार के मुताबिक नसरुल्ला बजरानी के मकाम पर खस्ता हाल पुलिया की मरम्मत काम किया जा रहा था। बूरेवाला में कत्ल में मुलव्विस जाली पीर और उसका बेटा गिरफ्तार। DSP बूरेवाला के मुताबिक मुलजिमान मुतवफ़ी से रकम डबल करने का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरते रहे। वक़ुआ के रोज़ मुलजिमान ने 5,60,000 रुपए लेने के बाद शफकत को कत्ल किया। चंद रोज कबल शफकत की तशद्दुदज़दा लाश नहर से मिली थी।
फैसलाबाद में 7 साल बच्चे के अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान को रिकवरी के लिए ले जा रहा था कि मुल्जिमान के साथियों ने फायरिंग कर दी। मुल्जिमान ने 7 साल बच्चे को 3 रोज कबल अगवा और ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया था। इसराइली इंतहा पसंद वज़ीर कौमी सलामती एतमाद बिन गुवेर की हज़ारों यहूदियों के हमरा मस्जिद अक्सा की बेहुरमती, मस्जिद के अहाते पर धावा बोल दिया। इसराइली झंडा लहराकर इश्तियाल अंगेजी की। यरूशलेम डे के मौके पर इसराइली कौम परस्तों ने नस्ल परस्ताना नारे लगाए, फ़लस्तीनियों को हिरासा किया। 1967 में मशरिक़ी बैतुल मक़दस पर कब्जे की याद में होने वाले इस मार्च को फ़लस्तीनी अवाम अपनी शनाख्त और मुक़द्दस मक़ामात के खिलाफ खुली इश्तियाल अंगेजी करार देते हैं। सऊदी अरब की मस्जिद अक्सा में इसराइली कार्रवाइयों की मज़म्मत। सऊदी वजारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइली फ़ौज की बिला इश्तियाल कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। मुक़द्दस मक़ामात की तारीख़ी और क़ानूनी हैसियत मुतासिर करने वाली कार्रवाइयाँ मुस्तरद करते हैं। सऊदी अरब का आलमी क़ुव्वतों से इसराइल को पुरतशद्दुद इक़दामात से रोकने का मुतालबा। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में तामीरी और मुस्बत बातचीत हुई। बातचीत सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। अमरीकी महकमा खारजा के अहलकार ने बताया बातचीत का अमल आज भी जारी रहेगा, जिसके बाद तफसीलात जारी की जाएंगी। अमरीकी महकमा इंसाफ की भारतीय अरबपति गौतम अडानी के खिलाफ फ्रॉड का केस खत्म करने की तैयारी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का ज़राए के हवाले से कहना है कि केस खत्म करने का फैसला गौतम अडानी के वकील की पेशकश के बाद किया गया, जिसमें उन्होंने इस्तगासा को कहा कि अगर वो केस वापस ले ले तो अडानी अमरीका में $10 अरब की सरमायाकारी और 15,000 मुलाजमतें पैदा करने के लिए तैयार हैं। इस्तगासा का कहना है कि सरमायाकारी से गौतम अडानी के खिलाफ फौजदारी मुकदमा ख़त्म नहीं हो सकेगा, लेकिन मीटिंग में मौजूद महकमा इंसाफ के एक सीनियर एहलकार ने मुस्बत जवाब दिया। रूस और यूक्रेन के दरमियान ड्रोन और मिसाइल हमलों में शिद्दत आ गई। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता रात 355 यूक्रेनी ड्रोन्स मार गिराए गए। रूसी शहर याजान में 3 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर रूस के बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले में 24 अफराद हलाक और 47 जख्मी हुए। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस ने 675 ड्रोन्स और 56 मिसाइल दागे, जिनमें बेशतर का हदफ कीव था। चीन में पेट्रोल की तलब में कमी आ गई। पेट्रोल की खपत में 5.5% कमी रिकॉर्ड। पेट्रोल की खपत में कमी की वजह ईरान जंग के बायस आलमी मंडियों में तेल की कीमत में इजाफा और चीनी हुकूमत का पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों की हौसला शिकनी करना है। और पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की विमेंस टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज कराची में खेला जाएगा। पाकिस्तान विमेंस ने दूसरा मैच भी 67 रन से जीतकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली है। पाकिस्तान जिम्बाब्वे मैच 7:30 बजे शुरू होगा। जियो सुपर और डिजिटल ऐप माई को सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहे हैं।